नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर जैसा आपको मालूम है कि 4 महीने के लगभग किसान आंदोलन को चलते हुए समय हो गया है। सरकार है कि सुन नहीं रही है और किसान है कि घर वापस जा नहीं रहे। मेरे साथ आप देखेंगे तमाम साथी हैं और मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं इन लोगों को। ये जो सरकार वहाँ बंगाल में जाकर के जो कह रही है कि अब खेला होगा, खेला यहाँ होगा। यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, हर धर्म, हर मजहब, हर भाषा, हर क्षेत्र का आदमी है जो किसानों के इस आंदोलन में शामिल है। सरकार को समझ लेना चाहिए कि किस प्रकार से वो जाति के नाम पर लोगों को बांट रही है, धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है, मजहब के नाम पर लोगों को बांट रही है। लेकिन किसान हैं कि वो 4 महीने से ज़्यादा के इस आंदोलन में बटने को तैयार नहीं है। कुछ साथियों से बात करते हैं और मालूम करते हैं कि किसान आंदोलन जा किधर रहा है। अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवेंद्र यादव है। यादव जी, सरकार तो सुन नहीं रही, आप फिर क्यों पड़े हो यहाँ? भाई साहब, सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन हम सरकार को सुना जरूर रहे हैं और उसका परिणाम भी ये सरकार भुगत रही है। आप देख रहे हैं पंजाब का चुनाव, जिस दिन से हमारा धरना शुरू हुआ है किसानों का, पंजाब में सरकार जो है 0 पर पहुंच गई, उसके बाद दिल्ली में भी 0 पर पहुंच गई। और हम आपको ये दावा करते हैं कि आप बंगाल का चुनाव जो सामने आ रहा है उसमें भी सरकार 0 पे होगी और 5 स्टेटों में साउथ के में सरकार 0 पे होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार 0 पे हो भी जाए तो उससे आपको क्या मिलने वाला है? आपके तो बिल वापसी नहीं हो रहे हैं। बिल वापसी नहीं होंगे। हम जब सरकार 0 पे हो जाएगी तो एक दिन ये अपने घर चली जाएगी, दूसरी सरकार का गठन होगा और ये कानून फिर वो लोग वापस करेंगे और हमारे कानून मानने पड़ेंगे सरकार को। सरदार जी, आप बताइए, आप 4 महीने से ज़्यादा लंबे समय से यहाँ पड़े हैं, सरकार की वापसी हो गई, बिल की वापसी तो नहीं हो रही है ना? हाँ जी, देखो अब ये तो सरकार के हाथ में है। हम तो बिल वापसी के लिए आए हैं, करेंगे ही। नहीं, सरकार बिल वापसी नहीं करेगी फिर क्या करोगे? अब जो करेंगे ही। अब जो कुछ हमारे साथ मुस्लिम साथी भी हैं। मैं इन लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ताकि जो सरकार है, सरकार को ये पता चल जाए कि ये ना हिंदू का आंदोलन है, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना पारसी का, ना बौद्ध का, ना जैन का। ये आंदोलन अगर चल रहा है तो किसान का चल रहा है और अब ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अपने बारे में बताइए, कहाँ से आए? मैं सहारनपुर से हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद तालिब मेरा नाम है। डर नहीं लगा यहाँ आते में कोई टोपी देख करके आपको साथ में मतलब कुछ गलत कर देगा? नहीं, ये हिंदुस्तान है और ये भाईचारे का मुल्क पहले से जाना जाता है जी। ये हिंदुस्तान एक भाईचारे का मुल्क है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये एक नारा है आज़ादी के टाइम से जी। तो कैसा डर लगेगा? नहीं तो यहाँ तो लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को दाढ़ी देख करके मार दिया जाता है गाय के नाम पर, दलितों के साथ में शोषण हो रहा है, अब किसानों का शोषण हो रहा है, एनआरसी आ गया, इनकी जमीन सिकरी छिन रही है, तुम्हारी नागरिकता छिन रही है। फर्क क्या बचा दोनों में? नहीं, देखो, जब हम मिल कर चलेंगे तो कुछ नहीं छिन सकता और जब हम अलग अलग होकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है। चलिए, आप कह रहे हैं कि अलग अलग होकर नहीं चलेंगे, मिलके चलेंगे, तो मिलके चलना चाहिए, अच्छी बात है। भारत का संविधान जो समता, मैत्री, करुणा की बात करता है, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है आपकी, बिल वापस ले नहीं रही है, MSP पर लिखित गारंटी नहीं दे रही और अब तो 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, सरकार बात भी नहीं कर रही है। ऐसे में रास्ता कैसे निकलेगा? देखो, सरकार को सुनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ये किसान है और जो किसान है वही मुल्क चलाता है। उसी ने, किसान ने ही ये सरकार बनाई है और गिरा भी सकता है। इसमें चाहिए सरकार को कि सुकून इत्मीनान के साथ बिल वापसी लिए जाए और किसानों की मांग पूरी कर जाए। किसानों की मांग पूरी की जाए। मैं और 2-4 साथियों से बातचीत करूंगा। आप बताइए, कहाँ से आए आप? हम अनूप शहर से हैं। अनूप शहर बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से। कौन सा गाँव है? रूपबास का। रूपबास के। तो बताइए, क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा। शर्मा जी, सरकार बिल वापस नहीं ले रही है, कब तक पड़े रहोगे? सर्दी, अब बरसात आने वाली है आगे। जब तक हक किसानों का किसानों को नहीं मिलेगा, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, सब मिलकर किसान कोशिश करते रहेंगे कि हमारा बिल वापसी हो। नहीं, आप कोशिश कर रहे हो, 4 महीने से ज़्यादा का समय होने जा रहा है, आप रोड पर पड़े हो, सर्दी निकल गई, गर्मी आ गई, बरसात आने वाली है, 3 मौसम आपके सर पे से निकल गए, काम भी मारा जा रहा है और मोदी जी ने तो एक लाइन में कह दिया आप किसान है ही नहीं। किसानों ने ही मोदी जी को बनाया है, इस सरकार को इन्होंने। मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों ने मुझे बनाया है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि आप किसान नहीं, आप तो बिचौलियां हैं, आप तो आड़ती हैं। किसान नहीं है, ओरिजिनल किसान ही तो ये सब बैठे हैं, इन्हीं की बदौलत तो ये सरकार में आज बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने हुए या रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। अच्छा, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो क्या करोगे? ये आंदोलन चलता रहेगा जैसे बैठे हैं। कब तक चलता रहेगा? जब तक इनका कानून वापस नहीं होता और जब तक MSP पर कानून नहीं बनता। MSP पर जब तक कानून नहीं बनता है। और हम 1-2 साथियों से बात करेंगे। मैं चाहूँगा सरदार जी, आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से आए? रामपुर से।
कितने कब से हो यहाँ पे आंदोलन में? 2.5-3 महीने हो गए। 2.5-3 महीने से। क्या करोगे? सरकार नहीं मान रही है। सरकार नहीं मान रही है। हमारे में पता असूल क्या है सिख कौम में, भैंस दूध ना दे तो उसे देते हैं मूढ़ी। और ये तुम्हें नहीं पता चलेगा मूढ़ी किसे कहते हैं। फिर वो दूध अपने आप उतारती है। अभी तो बातों से पूछ रहे हैं, फिर कुछ दिन और रुकेंगे, फिर मूढ़ी बनाएंगे। अच्छा। वो मूढ़ी देंगे। मतलब वो इंजेक्शन लगाओगे जो भैंस को लगाते हैं? इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, और वोटों वाला इंजेक्शन लगाएंगे। अच्छा, हाँ, वोट की चोट करोगे? वोट की चोट तो करना ही पड़ेगी, मजबूरी है। झूठा आज तक ना हमारे बाप दादों ने, पाकिस्तान से जब से आए हैं 70 साल से, आज तक ऐसा झूठा बेईमान भयंकर बे औलाद, उसे किसी औलाद की दर्द क्या है? नहीं, आप तो प्रधानमंत्री जी इसलिए नफरत करते हैं कि आप तो पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान में ही हिंदुस्तान में आए, उसके बाप का राज थोड़ी है यहाँ, हिंदुस्तान का राज है, इंडिया। पाकिस्तान से आए हैं। सरकार ने अरे हमारा हिस्सा नहीं, क्या कराया सरकार ने? मंदिर बना दिया, धारा अरे 370 हटा दी। मंदिर खाने को है नहीं, मंदिर बना दिया हुआ, क्या बना दिया मंदिर सारे। अरे बात सुनो, मैं उस शहर का रहने वाला हूँ, समाना मंडी पटियाला। एक बनिया था 150 गाड़ी का मालक, वो नैना देवी गया था, और उसे रोटी कहाँ मिली थी? अनंतपुर साहबान के बच्चों को दूध भी मिला, रोटी भी मिली। तो सुबह पूछने लगा कि कितना बिल हुआ, इसका बिल को दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा। अब जितना यहाँ लंगर छक रहे हैं, इसका बिल हम दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कहाँ से आए आप, पता है अपने बारे में? हम देवरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। अच्छा, क्या कहेंगे? सरकार तो सुन नहीं रही है। सरकार सुनेगी, सरकार को सुनना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बरसों। किसान तो यहाँ बहुत शांति से बैठा हुआ है और बहुत धीरज धर के बैठा हुआ है जी। और किसान सरकार को मना के ही यहाँ से उठेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी कठिनाई आए या कितनी भी मुसीबत आए। सर्दी किसान ने काट लिया, गर्मी भी काटेगा, बरसात भी काटेगा, लेकिन सरकार को मना के ही यहाँ से उठेगा। ये संकल्प कर लिया है। कौन सा रास्ता है? सरकार 4 महीने से नहीं मान रही श्रीमान जी। 4 महीने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता। अब कौन सा रास्ता बचा है? नहीं, 4 महीने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। जीवन बहुत लंबा होता है, आंदोलन और लंबा चलेगा। जब तक सरकार मानेगी नहीं, ये कानून वापसी नहीं करेगी, तब तक घर वापसी नहीं है। और सरकार की मन जितनी भी नीतियां तो लोग भी कम हो रहे हैं, भीड़ भी नहीं है। अरे ये तो कहने सुनने सरकार कह रही है, यहाँ के किसान है, यहाँ के जनता। आप टीवी तो रोज दिखा रहा है कि हम तो नहीं कह रहे, टीवी तो कह रहा है, टीवी तो रोज कह रहा है कि यहाँ लोग नहीं है। टीवी तो कह रहा है कि ये किसान है ही नहीं, बीजेपी की सरकार। अंतिम में एक बातचीत करते हैं। यादव जी, आप बताइए कि क्या मतलब वोट की चोट के अलावा और कोई रास्ता है? भाई साहब, सच्चाई ये है कि आम पब्लिक के पास केवल 2 ही रास्ते हैं, एक वोट, दूसरा आंदोलन। क्योंकि वो ज़माना चला गया जब लोग जलियांवाला बाग बना देते थे, वो ज़माना भी चला गया जब आदमी तलवार से लड़ता था, वो ज़माना चला गया जब बंदूक से लड़ता था। आज सच्चाई है कि कई गुनी तलवार की धार से तेज कलम की धार होती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा है, केवल एक ही चीज़ बची है, वोट, और उसके बाद में आंदोलन। वोट लीडर लोग जो भी नेता है किसी भी पार्टी का हो, वोट केवल ये 50 रुपये का पौवा पिला करके जनता को बेवकूफ़ खुसला करके 15 दिन में ठग लेते हैं। लेकिन 5 साल के जो शेष टाइम बचता है उस पर हम लोगों के पास आंदोलन के अलावा क्या है? हम लोग शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर सकते हैं, सरकार से याचना कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जो हमको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के तहत हमको जो अधिकार दिए हैं, हम उन्हीं अधिकारों के अलावा क्या हमारे पास उपाय है? आप ही बताओ। नहीं, आपने डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान की बात कही। इस देश में तो संविधान जला दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है, संविधान की मान कौन रहा है? भाई साहब, आप बिल्कुल सच बात कह रहे हो। जो जलाने वाले हैं वो आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस से सारा देश नहीं चलता। अरे भूल चूक से किसी तरीके से, छल बंद द्वेष पाखंड किसी तरीके से 300 सांसद अगर आपने पार्लियामेंट में बिठा लिए तो क्या 101 अरब 40 करोड़ जनता को तो पार्लियामेंट में नहीं बिठा लिया? 300 आदमी कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं रखता। जहाँ 1.5 अरब जनता रहती हो जिस देश में, उस देश में 300 आदमी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रखते। न 300 आदमी बहुत बड़े बुद्धिमान होंगे। उसमें भी मैं कहता हूँ कि 50% आदमी का जमीर होगा जिंदा और 50% दबाव में होंगे, 50% लालच में होंगे। अब हम शर्मा जी हमारे साथ हैं, रूपबास से आए, अनूप शहर से आए हैं, और अनूप शहर गंगा है। मेरा गांव भी वहीं रूपबास के पास ही है, इसलिए मैं इनसे अंतिम जो है वो बातचीत कर लेता हूँ। पंडित जी, पत्रा देखने में कहाँ गड़बड़ी रहेगी? जो ऐसा में गड़बड़ी नहीं हुई, गड़बड़ी उनके काम में हुई है थोड़ी। अगर अब भी वो किसानों, ब्राह्मण जाति तो पत्रा देख के आने वाला समय बता देती है। आप एक आदमी सही नहीं चुन पाए। नहीं, आदमी तो सही है, लेकिन थोड़ी सी नीति जो है किसानों सही कहाँ है?
कभी दलित मुसलमान, कभी हिंदू मुसलमान, कभी मंदिर मस्जिद, कभी भाषा पे विवाद, कभी कपड़ों पे विवाद, कभी कुछ विवाद, कभी खालिस्तानी, कभी माओवादी, कभी नक्सली, और अब जो हमारे किसान थे जो देश के अंदर वो उनके पीछे कहाँ बढ़े। ये संघर्ष सदा से चलते रहे हैं, ये चलते रहेंगे, लेकिन हमारी जो मांग है वो किसानों से संबंधित है। केवल हमें किसानों का जो एमएसपी है वो लागू हो जाए और कानून वापस हो जाए। हमें मेन तो अगर सरकार 3 बिल वापस ले ले और कानून एमएसपी पर लिखित गारंटी दे दे तो दोबारा वोट दोगे मोदी जी को? फिर तो देखना पड़ेगा। पहले तो कानून के वापसी हो सकता है कि फिर मन बदल जाए किसानों का। मैं अपने तमाम दर्शकों को ये बताता चलूं, यहाँ पर तमाम जितने हमने आए हुए किसानों से बातचीत की, उसमें एक बात तो स्पष्ट है, अगर मोदी जी आज रात को 8 बजे आकर के कह दे कि बहनों भाइयों रात को 8 बजे से आज कल से तीनों कृषि कानून वापस दिए जाते हैं और एमएसपी पर लिखित गारंटी दी जाती है, तो किसान फिर भी वोट जो है वो सरकार को दे सकता है। यानी कि अभी भी जो सर छोटू राम ने एक बात कही थी कि मेरे भोले किसान मेरी 2 बात ले मान, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान, तो मैं कह सकता हूं कि अभी भी किसान दुश्मन को पहचानने में गलती कर रहा है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ में गाजीपुर बॉर्डर।